हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस देखने वाले हैं और इसमें जो सिलेबस होगा हमारा मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, और ये किसके लिए होने वाला है तो यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ये सभी के लिए होने वाला है। और ये बेसिकली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये है। ठीक है, और ये फॉलो करता है आपके एनएपी का, यानी कि ये 4 इयर्स का कोर्स है, वो वाला सिलेबस है। ठीक है, और मैंने जो प्रीवियस बिहार के ऊपर बनाया था और उसमें बताया था कि ऑलमोस्ट सारे सिलेबस जो है वो सेम रहने वाले हैं, तो वो इससे भी पता लग जाएगा कि सेम ही रहने वाले हैं, बट टॉपिक जो है वो डिफरेंट सेमेस्टर में जो है वो पढ़ाया जाएगा। अब समझते हैं कि आगे क्या होगा। तो उससे पहले जो पुराने वीडियो हैं उसमें कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट का, तो वो हम लोग पिक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी ये है पुराने वीडियोज को लेके कि सर क्या ये जो आपने वीडियो डाली है ये इग्नू के लिए काम करेगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि MJKVP या फिर मान लो कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए काम करेगा। तो मेरा आंसर जो है ऐसे क्वेश्चन का वो है यस, लेकिन बट ठीक है, डिफरेंसेस कहाँ पे आएंगे। तो देखो मान लो कि अगर कोई डिफरेंशियल कैलकुलस एक टॉपिक है और बिहार यूनिवर्सिटी में मान लो अगर ये सेमेस्टर 1 में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि इग्नू में ये सेमेस्टर 2 में पढ़ाएं, हो सकता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेमेस्टर 4 में पढ़ाएं, या हो सकता है कोई दूसरी यूनिवर्सिटी इसको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाए। कहने का मतलब अगर डीसी पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा, लेकिन जो सेमेस्टर है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस हो सकता है यूपी में ये आपका पहला सेमेस्टर में हो, तो बिहार में हो सकता है दूसरे सेमेस्टर में हो, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, ये पक्का है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 80% जो सिलेबस है ना वो सारे यूनिवर्सिटी का सेम रहने वाला है, ऑलमोस्ट 80%। 20% में क्या हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकती हैं, ये उनके ऊपर छूट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन है कि सर मेरा मैथ जो है वो उतना अच्छा नहीं है, बीएससी मैथ करना ठीक रहेगा या नहीं। देखो इसमें आप एक दो बातों का ध्यान रख सकते हो। पहला कि अगर आपका 12th में 60% से अबव मार्क्स है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, आप ले सकते हो, चीटिंग करके अगर नहीं पास करिए तो। दूसरा पॉइंट कि देखो आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है तब आप ले सकते हो। और तीसरा पॉइंट कि आप हार्ड वर्क करने के लिए अगर तैयार हो तो आप मैथ्स एज अ बीएससी कर सकते हो। और इनमें से कोई भी लैग कर रहा है ना, तो देखो सिंपल सा आंसर है नो। ठीक है, ये 3 चीजें जो है वो आपको करने होंगे। चलो अब आगे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ये है हमारा कि सर बीएससी जनरल कितने ईयर्स का कोर्स है। अब देखो ये जो जनरल है स्पेशली इस बार के जो 4 इयर्स का सिलेबस है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि इसकी जगह पर दूसरे वर्ड का मेंशन किया गया है। तो हम लोग ये वाला जो वीडियो डिस्कस करेंगे इसमें चारों साल के लिए हमें क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर आपका क्लास कब से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर भी किसी ने कमेंट कर रखा है कि टाइमिंग क्या है, इन्फॉर्म कर दीजिए। तो देखो अभी जो है वो रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस चैनल पे मैथ ऑनर्स वालों के लिए रेगुलर क्लासेस आएगा। कब, तो सिंपल सा एक डेट है और वो डेट है आफ्टर 16 जून 2024। इस डेट के बाद जो है वो आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखने को मिलेगा। डेट क्या होगी, तो देखो 20 जून के पहले वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको डेट बता दिया जाएगा और टाइम भी बता दी जाएगी कि किस डेट पे किस टाइम पे जो है वो आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग कौन सा जो है वो चैप्टर पहले स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल ये जो 15-20 दिन है ये मेरे पास काफ़ी कम टाइम है कि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ, तो अभी तो वीडियो नहीं आएगी, इस डेट के बाद ही इस चैनल पे जो है वो वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिस्टर प्रिंस है, इनका कहना है कि आप जो है वो
जो MIC है यानी कि जो सब्सिडियरी है वो करा दीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, इस चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगा, तो इसके लिए सॉरी है मेरे तरफ से। और फिजिक्स ऑनर्स का क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो इसका भी आंसर है कि नहीं होगा इस चैनल पे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए आपको दूसरे चैनल तलाशना पड़ेगा। हाँ, अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है और जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर कोर्स है MIC, वो मैथ्स है, देन ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक पे जो कि हमें समझना था। तो ये है हमारा पूरा का पूरा UGC प्रोग्राम, इसको समझते हैं और समझने के लिए ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा प्रपोज स्ट्रक्चर है, 4 सालों का कोर्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पेपर कम होंगे और मेजर सब्जेक्ट में पेपर ज़्यादा होंगे। सिंपली देखो, सेमेस्टर 1 के अंदर 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, जबकि माइनर वालों के लिए केवल पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 वालों के लिए यहाँ पे 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, जबकि माइनर वालों के लिए यहाँ पे 1 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट ये दोनों इनका इंक्लूडेड रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से इनका 8 क्रेडिट मिलेगा, तो माइनर वालों का 4 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपका 2 पेपर और सेमेस्टर 2 में आपको 2 पेपर, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर में टोटल जो है वो आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और इसी तरीके से सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। इस वाले वीडियो में हमारा मेन फोकस जो है वो फर्स्ट ईयर होने वाला है, जो कि हमारा सेमेस्टर 1 और 2 है। तो देखो, सेमेस्टर 1 के अंदर जो पहला पेपर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो दूसरा पेपर है वो है मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। तो ये 2 पेपर का एग्जाम देने के बाद आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आ जाओगे सेमेस्टर 2 में, जिसमें आपको पेपर 3 यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस और पेपर 4 यानी कि ज्योमेट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इन्हीं टॉपिक का एग्ज़ाम जो माइनर सब्जेक्ट वाले हैं उनका देना पड़ेगा, बट इनका एक एक पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब इसी सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। उससे पहले आपको बता दूं कि आपका पूरा का पूरा क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर जो है वो क्लियर कर लेते हो फर्स्ट ईयर, तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट कि हाँ आपने फर्स्ट ईयर जो है वो मैथमेटिक्स के इन टॉपिक में कर लिया है। अगर आप सेकेंड ईयर क्लियर कर लेते हो तो आपको एक डिप्लोमा का टॉपिक जो है वो मिलता है, जो कि आगे अगर आप मास्टर वगैरह करना चाहते हो तो इस सर्टिफिकेट के हिसाब से एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो है वो 3 इयर्स में आपको मिलता है डिग्री। अब देखो, पहले क्या होता था कि 3 इयर्स का कोर्स होता था और 3 इयर्स में आपको ऑनर्स जो है वो मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको एज अ जनरल ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो? जनरल, ठीक है। तो जिनका क्वेश्चन था ना कि जनरल सर कितने इयर्स का है, तो यहाँ पे कह सकते हो ये 3 इयर्स का है। अब जब आगे बढ़ोगे तो ये चौथे इयर्स में आपको BSc रिसर्च जुड़ जाएगा, जो कि कह सकते हो आपका ऑनर्स हो गया ये, ठीक है। यानी कि कंप्लीट आपने 4 इयर्स का कोर्स कर लिया। अब किसी भी ईयर पे अगर आप एग्जिट करते हो ना, तो आपका साल खराब नहीं होगा। मान लो अगर आपने इस साल पे एग्जिट किया है, तो इस साल मान लो किसी भी साल गैप करके आप किसी भी साल में फिर से एंट्री मार सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका साल खराब नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है। और आप देखो, पहले क्या था कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में अगर आप पूरा थर्ड ईयर फाइनल नहीं कर पाए तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको हर साल जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा अलग अलग चीज़ों का, ठीक है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। अब आ जाते हैं हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसके अंदर, और पहला जो पेपर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखो, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना भाई, मैं कह सकता हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। समझ रहे हो? यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके सारे टॉपिक जो है वो इसके अंदर दे रखे हैं 4 यूनिट के अंदर, ठीक है। ये पूरा टॉपिक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। फिर हम लोग आ जाते हैं पेपर 2, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही है।
ये है मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, जिसमें इसका पहला जो यूनिट है ना ये आपका मैट्रिसेस का है और बाकी के जो 3 यूनिट है वो आपका अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा में भी ये और ये दोनों जो है वो है आपका ग्रुप थ्योरी का। किसका है? ग्रुप थ्योरी। और जो यूनिट 4 है ना ये आपका है रिंग थ्योरी। ठीक है, तो आपका जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें मॉडर्न अलजेब्रा है, उसमें ये 2 ब्रांचेज होते हैं, ग्रुप थ्योरी और मॉडर्न रिंग थ्योरी। तो ये आपको यहीं पे पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप आ गए सेमेस्टर 2 में। तो इसमें देखो पेपर जो 3rd है इसमें है इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे वहाँ पे था डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ पे है आईसी इंटीग्रल कैलकुलस। और यहाँ पर भी पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसी बारे में दे रखा है। हालांकि ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, बट इसमें वेक्टर वाली क्वांटिटी जो है वो जुड़ी हुई है। तो वेक्टर एनालिसिस या फिर आप इसको वेक्टर कैलकुलस कहते हो ना, तो उसके भी टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे। कौन से? तो यहाँ पे आप देख लो, यूनिट 4 में आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके वेक्टर कैलकुलस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि इन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस से बोला है, यहाँ पे इनको वेक्टर कैलकुलस भी मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर 4 में। तो पेपर 4 के अंदर ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है कि 2D होता है और 3D होता है, तो दोनों ही इंक्लूड है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल के अंदर ही कोन, स्फीयर, सिलेंडर आता है। तो इसमें भी 4 यूनिट है और ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इन्होंने बुक सजेस्ट कर रखा है, बट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अब ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज जो है ना वो बुक आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपका 2 सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर जो है वो एक ही बुक में आएगा। तो लेटेस्ट बुक है, मैं जो भी अच्छे राइटर मुझे अच्छे लगेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग बुक बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारी जो आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई है। फर्दर अगर आपका कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर दीजिए। आगे जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें उसका आंसर मिल जाएगा, और मैं भी पॉसिबल हुआ छोटा सा आंसर हुआ तो मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।